एशिया कप 2023 सुपर 4 राउंड के सबसे अहम मैच में आज पाकिस्तान और भारत आर प्रेमदेसा स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थे और 24.1 ओवर्स का जो खेल है वो आज खेला गया। बाद में बारिश ने इंटरप्ट किया और भारत जनाब 24.1 ओवर्स में 147 रन बनाकर 2 खिलाड़ी इनके आउट हुए थे। और इसी चीज को लेकर भारतीय मीडिया जो है उन्होंने शामियाने और शादियाने बजाने शुरू कर दिए और स्टूडियोज के अंदर बैठकर जो भारतीय एंकर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब इनिशियल ओवर्स के अंदर शुभमन गिल और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की उनको दाद देना तो जरूर बनती है, लेकिन उनकी बैटिंग को देखकर जनाब कुछ जो भारतीय एंकर्स हैं वो जनाब पाकिस्तान को ट्रोल करना शुरू कर दिया उन्होंने। और साथ ही साथ ये कहना शुरू कर दिया कि आज पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से पिट रहा है भारत के हाथों और आज पाकिस्तान की जो फेक बॉलिंग लाइनअप है वो एक्सपोज हो रही है। तो मेरा भी माथा ठनका। मैंने कहा कि भाईजान ये कैसे हो सकता है कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है वो हवा के अंदर दे दें। तो मैंने जनाब कुछ चीजें जो है वो क्रॉस चेक करने की कोशिश की कि शायद जनाब हम जो थे वो अपनी टीम को, अपनी बॉलिंग लाइनअप को बड़ा तगड़ा रेट कर रहे थे, तो हकीकत जो है वो उससे मुख्तलिफ है। मैंने जनाब इसकी खोज लगाने की कोशिश की, कुछ रिसर्च जो है वो मैंने की और इसके बाद जनाब दूसरा पॉइंट जो भारतीय मीडिया ने हाईलाइट किया वो ये था कि शुभमन गिल जो हैं वो बाबर आजम से बड़े खिलाड़ी हैं और बाबर आजम को जनाब जो दुनिया फैब 5 में इंक्लूड करी है, क्योंकि वर्ल्ड कप का जो प्रोमो आया है लेटेस्ट उसके अंदर जो 5 तगड़े बैट्समैन दिखाए गए हैं बाबर आजम भी उनमें इंक्लूडेड है। तो उन्होंने कहा कि जनाब बाबर आजम को बाहर करके शुभमन गिल को इंक्लूड करना चाहिए। बाबर आजम तो जिम्बाब्वे आजम है और छोटी टीमों के अलावा इनसे कभी स्कोर ही नहीं बना, तो शुभमन गिल जो है भारत के वो बाबर आजम से ऊपर है। मेरा फिर माथा टंका। मैंने कहा कि भाईजान दाल में कुछ जरूर काला है, यहां पर कुछ गड़बड़ जो है वो भारतीय मीडिया कर रहा है। मैंने जनाब शुभमन गिल के स्टैट्स निकाले जो मैंने आज वीडियो में आपके सामने रखने हैं। भारतीय मीडिया के 3 क्लिप है आज मेरे पास जो मैंने आपको सुनाने हैं कि 2 के अंदर तो जनाब वो बड़े शामियाने और शादियाने बजाते हुए पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं और तीसरे क्लिप के अंदर जनाब वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि भाईजान आज जो बारिश बाद में स्टार्ट हुई है कि जब मैच के बारे में कहा जा रहा था कि अब सिर्फ 10-15 मिनट बाद जो मैच है वो शुरू हो जाएगा, 34 ओवर्स जो हैं वो दोनों टीमों को खेलने को मिलेंगे, तो उसके बाद जो बारिश होती है और मैच रिजर्व डे पर चला जाता है, तो उसको लेकर भारतीय मीडिया शुक्र कर रहा था कि आज हमारा गुरूर जो है वो टूटने से बच गया है। सो वो वीडियो क्लिप भी आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले आज अगर मैच की बात की जाए, शुभमन गिल ने नो डाउट एक जनाब 50 की और उन्होंने अच्छा जनाब 10 चौके भी लगाए। अच्छे जो चौके थे वो थे, इनमें जनाब इक्का दुक्का ऐसा था कि जिनको हाई रेट नहीं किया जा सकता, लेकिन 8 चौके ऐसे थे कि जो कि बड़े बेहतरीन थे। लेकिन इस 50 के अंदर 2 कैचेस भी उनके जनाब छूटे। एक तो पहली ही गेंद जो उन्होंने जनाब फेस की नसीम शाह की, थर्ड मैन के ऊपर शाहिनशाह अफरीदी खड़े थे और वो कैच जो था वो थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी की जो उंगलियां हैं, जो पोटे हैं, उनको लग चुका था। सो एक कैच तो वो ड्रॉप हुआ। उसके बाद नसीम शाह की ही बॉल पर जनाब जो शुभमन गिल है उनका कैच जो है वो सेकंड स्लिप और थर्ड स्लिप के दरमियान से चला गया और इफ्तिखार अहमद शायद ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि आगा सलमान जो है वो कैच को पकड़ेंगे और आगा सलमान ये समझ रहे थे कि जनाब इफ्तिखार अहमद जो है वो कैच को पकड़ेंगे। सो इस वजह से उनका एक और कैच छूट गया और उन्होंने जनाब एक 50 स्कोर कर ली। और इसके बाद जनाब जो रोहित शर्मा है, जब शादाब खान बॉलिंग के लिए आए तो उनका भी बल्ला जो है वो खुला और शादाब खान जब क्विकली बॉल करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने जनाब 2 छक्के, उनकी जो शॉर्ट पिच बॉल गिरी उसके ऊपर लगाए, फिर एक फुल टॉस चली गई उसके ऊपर छक्के लगाए। और लगा ये कि जनाब आज जनाब पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बिल्कुल भी जो पाकिस्तानी अवाम की एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे। लेकिन जैसे ही जनाब 17वीं ओवर के दौरान पहली विकेट भारत की गिरती है तो उसके बाद जो टेबल है वो टर्न हो जाते हैं, लेकिन भारतीय इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और
इस चीज को एक्सेप्ट वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने तो चूरन बेचना है कि आज पाकिस्तान को हमने धोया है। हालांकि जब आपको इनिशियल ओवर्स के अंदर यानी कि 17वें ओवर के अंदर आप 121 रन जो हैं वो स्कोर कर चुके थे, और जब 24.1 ओवर्स का खेल मुकम्मल होता है तो आप सिर्फ 147 रन जो है वो स्कोर किया होता है, यानी कि 26 रन जो हैं वो आपने 7 से 8 ओवरों के दरमियान किए। सो 7 से 8 ओवर जहां पर इतना अच्छा आपको ओपनिंग स्टैंड मिल गया हो, तो वहां पर इस चीज को शो करता है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे वो मैच के अंदर वापस आ चुके थे, और पाकिस्तान के बॉलर्स ने अपनी जो जनाब ग्रिप थी वो मैच के ऊपर बनानी शुरू कर दी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बना ली थी, लेकिन बनानी शुरू कर दी थी, और ये बात जनाब झुठलाई भी नहीं जा सकती क्योंकि स्टैट जो हैं वो सबके सामने पड़े हुए हैं। अच्छा, आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। आपने फिर कहा कि जनाब जो शुभमन गिल हैं वो बाबर आजम से अच्छे जनाब बैट्समैन है और ऊपर वाले बैट्समैन है, और आपने कहा कि मुझे बेस्ट एनालिस्ट का जो अवार्ड है वो मिलना चाहिए। सो सबसे पहले तो आप इनकी जरा ये जो पाकिस्तान को ट्रोल करने की कोशिश है और बेस्ट एनालिस्ट वाली और शुभमन गिल को हाई रैंक वाली बात है, ये जरा सुने, उसके बाद कुछ स्टैट्स मैं आपको दिखाता हूं, सुनिएगा। कि पाकिस्तान के बॉलर्स की इस कदर ठुकाई होगी, जो मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि इनकी बॉलिंग एक्सपोज होगी। सुन रहे हैं? कल भी बोला था। अच्छा, कल हमारा कोई भाई आया था रात को, याद है? सनाउल्लाह कह रहा था, नहीं सनाउल्लाह तो अच्छा है, बताओ तो ठीक बता रहा था, लेकिन एक और भाई आया था सुपर चैट पे, कह रहा था इंडिया के साथ तो कंपटीशन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को देखेंगे। भाई तुम पहले नीदरलैंड को देख लेना, सुनिएगा जरा, पहले अभी बात कर लो यहाँ पे। करंदार जी, नीदरलैंड छोड़ो, अफगानिस्तान, वो तो ये नहीं है कि सच बात है भाई, मुझे आज सर्टिफिकेट चाहिए वैसा नहीं, इसका पढ़ो, इसको चालू करो। करंदार जी कह रहे हैं when whole world was busy in comparing Babar with Kohli, Sushant was first one who told Gill is greater than Babar. He also first one who told about Pak weak bowling. ओके, बताओ अब भाई, सामने सामने कर रहे हैं एनालिसिस, किसी को ये नहीं करते कि हमारी ऑडियंस पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, तो उनको पटाने के लिए कुछ प्लेजेंट्रीज डायलॉग मारूं कि शाहिनशाह अफरीदी तो बोल के आउट कर लेता है और ये कर लेता है वो कर लेता है, देख लिया क्या कर लेता है भाई। कंडीशंस भी देखी जाती हैं, बारिश हो रही है वहां पे, तुम्हारे पेसर पहले आ गए, हमने वहां बैटिंग करा ली, और आप सोच रहे हो हम 7वें आसमान पे पहुंच गए। हमने तब 4 ओवर खेल भी लिए थे, अभी तो विराट नहीं आया, अभी तो 2 ही खेल रहे हैं। अच्छा जनाब, ये इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि कंडीशंस देखी जाती हैं, यानी कि आज पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, फटा विकेट थी, तो इसलिए पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप नहीं चल पाई। तो भाईजान अगर पॉइंट फिर अगेन वही है कि 16.4 ओवर्स के अंदर 121 पे आपकी पहली विकेट गिरती है ना, तो नीचे से जो कोहली और नीचे से केएल राहुल और जिस किसी ने भी आना था ना, उसने तो पाकिस्तान को हलवा समझते हुए मारना था, लेकिन आपके जो बैट्समैन है वो मार नहीं पा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप थी वो तगड़ी थी और वो कमबैक कर चुके थे, जो चीज़ उनको चाहिए थी वो चीज़ वो गेन कर चुके थे। अच्छा, आपने शुभमन गिल वाली बात की, अब आ जाए जनाब, शुभमन गिल बाबर आजम से बेहतर हैं क्योंकि बाबर आजम जिम्बाब्वे जैसी टीमों को मारते हैं। तो ये जरा शुभमन गिल साहब के स्टैट्स हैं। इन स्टैट्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचेस आपके जो प्रिंस हैं शुभमन गिल उन्होंने खेले, और इन 4 मैचेस में उन्होंने रन स्कोर किए 90, 37 हाईएस्ट है, और इनमें से सारे मैचेस इंडिया के अंदर खेले, अपने घर के अंदर खेले, आईपीएल की पिचेस पे खेले, ठीक है, और 74 का स्ट्राइक रेट है। इसके बाद नेपाल को मारा है जनाब उन्होंने 67-108 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब नेपाल तो बहुत तगड़ी टीम है ना। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिनके खिलाफ इनके सबसे अच्छे स्टैट्स है ना, वो है जनाब सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 8 मैचेस खेले और इन 8 मैचेस के अंदर जनाब 2 सेंचुरीज इनकी शो हो रही हैं, 150 है और हाईएस्ट स्कोर है इनका 208, 484 रन इन्होंने बनाए 80.67 की एवरेज के साथ, और 109.75 की इनकी जनाब स्ट्राइक रेट है। बड़े अच्छे स्टैट्स हैं, लेकिन इन स्टैट्स को जब जनाब मजीद एनालाइज किया जाता है तो कौन सी चीज सामने आती है, वो ये है कि जनाब जब ये न्यूजीलैंड के अंदर खेलने गए तो जनाब जो पहले इन्होंने 5 मैचेस खेले उसमें जो सबसे पहला मैच था उसके अंदर इन्होंने रन स्कोर किए 9, दूसरे मैच के अंदर 7, तीसरे में 50, चौथे में 45 और 5वें मैच के अंदर जनाब इन्होंने स्कोर किया था 13। अब न्यूजीलैंड की मुश्किल कंडीशंस हैं, सीमिंग कंडीशंस हैं, वहां पर ये हो गए एक्सपोज। 5 मैचेस के अंदर 150 और 143 हाईएस्ट, 2 में ये ना डबल फिगर में नहीं एंटर हो सके और 1 में 13 रन। जब इंडिया में इनको मिला,
इंडिया में कमजोर बॉलिंग लाइनअप एक तो न्यूजीलैंड की मिली, क्योंकि उनके जो मेन बॉलर्स थे वो रेस्ट पर थे, ना साउथी थे ना बोल्ट थे। तो जनाब जो कमजोर बॉलिंग लाइनअप मिली, जिनके खिलाफ ये कहते हैं कि बाबर आजम जितने मर्जी रन स्कोर कर ले, मैं जनाब काउंट ही नहीं करता, उस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ इन्होंने बनाए 208, फिर 40 और 112। इस वजह से जनाब इनके स्टैट्स न्यूजीलैंड के खिलाफ जो तगड़े हो गए, वरना इन्होंने मारा किनको है, न्यूजीलैंड की बीसी टीम बॉलिंग लाइनअप को। अच्छा, इसको भी छोड़ दें। इसके बाद आ जाए जनाब साउथ अफ्रीका। 3 इनिंग्स खेली, तीनों में जनाब टोटल रन इन्होंने बनाए 80, 49 हाईएस्ट है और 26.67 की इनकी एवरेज है, 88.89 इनका स्ट्राइक रेट है। इसके बाद आ जाए श्रीलंका। अब श्रीलंका से मजबूत टीम तो इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है ना आपके बकौल, और फिर आपके घर में आके खेल रहे हो तो फिर तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। सो उनके खिलाफ इन्होंने 3 मैचेस खेले, उसमें 207 रन बनाए 69 की एवरेज के साथ और 122 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके बाद वेस्ट इंडीज के हो जनाब 80s की टीम वापस आ चुकी है, उसको इन्होंने जनाब मारा और 331 रन जनाब इन्होंने 6 इनिंग्स के अंदर बनाए। और फिर जनाब जिम्बाब्वे के खिलाफ आ जाएं, 122 की इनकी एवरेज है और 120 का स्ट्राइक रेट है, और इसी वजह से जनाब ये इस वक्त नंबर 3 पर खड़े हैं जिम्बाब्वे को मारने की वजह से। 3 मैचेस के अंदर जनाब इन्होंने 245 रन मारे थे। तो भाईजान आपके शुभमन गिल ने किस किस को मारा हुआ है? जो तगड़ी बैटिंग बॉलिंग लाइनअप है, आज जनाब पहली दफा उन्होंने कुछ सही जो तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है ना उसके खिलाफ रन स्कोर किए हैं, और 53 उसमें 2 कैचेस जो हैं वो छूटे पाकिस्तानी फील्डर्स की मेहरबानी से उन्होंने रन स्कोर किए। तो बाबर आजम से ये कैसे ग्रेट हो गए? लेकिन आपने थोड़ी मानना है, आपके दिमागों में तो कुछ और भरा हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी बात ये कर रहे थे, और बारिश की वजह से जो मैच रिजर्व डे पर किया गया है, क्योंकि इनके बकौल ये जो सेक्शन ऑफ मीडिया है पाकिस्तान बचा है, तो भाई जरा उसकी भी मैं जवाब देता हूं। आप दूध के धुले हो, सारी गलती बीसीसीआई की है। बहुत अच्छी बात करी आप। मैं आपको तरीके से समझा रहा हूं कि आपने वहां पे, अगर इंडियन बोर्ड ने आपको कुछ बोला था कि हमने नहीं खेलना पाकिस्तान में, आपने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि पब्लिक, अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कोई होस्ट नेशन देखा जहां पे 4 मैच खाना पूर्ति के लिए करा दिए, जबरदस्ती 4 मैच करवा दिए और बाकी सारे सुपर 4 एवरीथिंग इन श्रीलंका। तो किस बात के होस्ट तुम हुए? और उसके बाद जब तुमने वो मान ली उनकी शर्तें, ये शर्तें आपने नहीं दी थी, ये शर्तें बीसीसीआई की होगी। बीसीसीआई की ये शर्तें होंगी, आपने कोई शर्त नहीं दी होगी और आपकी कोई नहीं मानी गई। बीसीसीआई की सारी चीज़ें जो है वो मानी गई हैं। तो और साथ आपने कहा कि आपने अपनी अवाम को धोखा दिया। तो भाईजान पाकिस्तान के लिए इस वक्त एशिया कप इतना मैटर नहीं था करता। पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैटर करती है, जिसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है। और कल को आपने एलिगेशन ये लगाना था, भारतीय टीम ने ये कहना था, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये कहकर इनकार करना था कि पाकिस्तान तो आज तक मल्टीनेशनल इवेंट जो है वो तो ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाया जब से पाकिस्तान के अंदर धमाके हुए हैं। और 2008 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से वापस ली गई थी, 2009 में फिर वो साउथ अफ्रीका के अंदर कंडक्ट की गई थी। तो आपका ये एलिगेशन लगना था। इसीलिए पाकिस्तान ने तगदो करके जैसे मर्जी जनाब 4 मैचेस जो हैं वो आपसे लिए और खींच कर लिए और वो ऑर्गेनाइज करवाए, बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किए। दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट लवर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर 2025 पे जो आपने हंगामा खड़ा करना था ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, असल में वो हंगामे का जो रास्ता है ना उसके आगे दीवार और बंद बांध दिया। ये हकीकत बात है। दूसरा, अगर आप इतने ही क्रिकेट के साथ सिंसियर थे, आपका बीसी से क्रिकेट करवाना चाहता था, तो फिर जब मैचेस हम्बनटोटा के अंदर शिफ्ट हो रहे थे तो उसको बाद में डिक्लाइन क्यों किया गया? वहां पे तो बारिश के चांस 9 से लेके और 20% के दरमियान थे, यानी कि ना होने के बराबर। और यहां पे जनाब 90% तक शो कर रहे थे, और आप जनाब कह रहे हैं कि जनाब बीसी से जो है उसने कुछ नहीं किया। भाईजान कोई अक्ल को हाथ मारे। अच्छा, फिर आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो आज बच गया। इसके लिए जनाब मुझे सहारा लेना पड़ रहा है स्पोर्ट्स तक का। देखिएगा ये क्या कहते हैं, फायर फॉर इंडिया। अब ये यार आज सुनिएगा कि कल आएंगे तो क्या नहीं ऐसा कुछ वो नहीं है। आई थिंक ये जिसमें कह रहा हूँ राहुल भाई, ये सही हुआ। वो छोटे होने पर ना मैं इसलिए कह रहा था कि इंडिया को वो नहीं देगा, क्योंकि 30-32 मैच में आपको आते ही वो चीज करना, उनके बॉलिंग वोलिंग और पाकिस्तान की बैटिंग पे हमें ज्यादा सवाल रहते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग यही जाएगी कि हमें उतनी टीम, उनकी टीम स्ट्रॉन्ग फ्रंट पर जाएगी जितना मैच छोटा होता जाएगा। बिल्कुल। अब आपको पता चला कि आज बचा कौन है, आज किसका गुरूर जो है वो टूटने से बचा है? भारत का बचा। भाईजान जितना मैच छोटा होता 181 अगर पाकिस्तान को 20 ओवरों में मिल जाता तो फिर 181 तो पाकिस्तान ने चेज किया हुआ है जनाब। उसमें एशिया कप 2022 में सुपर 4 का ही मैच था, 181 भारत ने किया था, 182 जो है वो पाकिस्तान ने करना था और पाकिस्तान चेज कर गया था 19.5 ओवर्स में।
और फिर पाकिस्तान फाइनल भी खेला था। भारत फाइनल नहीं था एशिया कप 2022 का खेला। सो आज जनाब मैच छोटा जो नहीं हुआ ना, वो भारत को फायदा हुआ है। और कल अगर मैच मतलब बारिश नहीं होती, क्योंकि जो प्रेडिक्शन है इस वक्त वो 90 से लेके 100% तक का है, 3, 4, 5, 6 बजे तक। उसके बाद रात को 11 बजे के बाद जाके जनाब जो चांस है वो 70-80 के ऊपर आके आता है। और अगर बारिश नहीं होती, मैच यहीं से कंटिन्यू होता है और पूरे 50 ओवर जो हैं वो भारत को खेलने पड़ते हैं, तो इसका पाकिस्तान को डबल फायदा होगा। एक तो पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो रिदम में थोड़े से वापस आते हुए नजर आ रहे थे और भारत के जो बैट्समैन है वो ओपनली नहीं खेल पा रहे थे। सो कल जनाब भारत के लिए ये होगा कि हमने इसको किस तर्ज पे खेलना, क्या T20 की तर्ज पे खेलना है, क्या हमने जनाब आते साथ ही चौके छक्के की जानिब जाना है, या पहले मैच को थोड़ा सा डीप लेके जाना है, फिर आखिरी 10 ओवर्स के अंदर स्कोर करना है। सो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है। और अगर आपने 275 से कम रन बनाए ना कल 50 ओवर्स के अंदर, और पाकिस्तान को खेलने के लिए 50 ओवर्स भी मिल गए, तो फिर भाईजान 71% तक 2021 से लेके अब तक जो चांसेस हैं उसके मुताबिक 71% तक पाकिस्तान के चांसेस हैं कि पाकिस्तान जनाब वो मैच जो है वो जीत जाएगा। और अगर छोटा हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा। सो इस वक्त जो बचा है ना वो भारत बचा है। और ये स्पोर्ट्स तक वाले कह रहे हैं, मैं तो कहता तो आप कहते हैं कि जनाब ये तो हमें चूरन बेच रहा है, लेकिन आपके अपने लोग जो हैं वो इस बात का इकरार कर रहे हैं। सो आपको मेरा ख्याल है कि अब जवाब मिल गया होगा शुभमन गिल वाला भी। और जो फेक बॉलिंग लाइनअप और एक्सपोज बॉलिंग लाइनअप की आप बातें कर रहे हैं ना, जरा रुक जाएं, सब्र करें। अभी पाकिस्तान और इंडिया के बड़े मैच होने हैं। अगर एक जो मैच है उसकी बेस पे और एक 16 ओवर्स की बेस पे आप ये जनाब कहना शुरू कर देंगे ना पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज हो गया, तो फिर तो आपके बैट्समैन जो हैं वो पिछले ओडीआई के अंदर बुरी तरह से एक्सपोज हुए थे। आपको तो हार्दिक पांड्या और वो सेव कर गए थे, और अगर आपको नीचे आके हार्दिक पांड्या और वो सेव कर सकते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग कम बैक नहीं कर सकती। यहाँ से यहाँ पे क्या चीज़ है आपके, कुछ नहीं है क्या, कोई अक्ल नहीं है आपको? आपके जो लोग हैं देखने वाले वो जनाब ये सवाल नहीं करते कि आप जनाब फैक्ट्स को क्यों मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन हम आपको करने नहीं देंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।